नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल लीगल शिक्षा ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे आईपीसी सेक्शन 55 के बारे में, यानी क्या है आजीवन कारावास के आदेश का रूपांतर जाने आईपीसी की धारा 55 में। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए होंगे तो हमारे चैनल लीगल शिक्षा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो दोस्तों, बिना देरी से इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 55 यानी सेक्शन 55 आजीवन कारावास के दंडादेश के लघुकरण को परिभाषित एंड डिफाइन करती है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीसी की धारा 55 इस बारे में क्या कहती है। आगे आपको बताना चाहूंगा, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड में कई अध्याय यानी चैप्टर है। उनमें कई धाराएं यानी सेक्शन मौजूद है जो हमें अपराध यानी ऑफेंस और उनके दंड यानी पनिशमेंट के साथ साथ कई मामलों की कानून जानकारी भी देती है। ऐसी ही आईपीसी की धारा 55 यानी सेक्शन 55 आजीवन कारावास के दंडादेश के लघुकरण को परिभाषित यानी डिफाइन करती है। तो चलिए जानते हैं कि आईपीसी की धारा 55 इस बारे में क्या कहती है। इसके आगे हम बात करते हैं आईपीसी की धारा 55 यानी आईपीसी सेक्शन 55 के डेफिनेशन के बारे में। दोस्तों, आपको आसान भाषा में बताना चाहूंगा, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड की धारा 55 यानी सेक्शन 55 में आजीवन कारावास यानी इम्पनिशमेंट फॉर लाइफ की सजा यानी सेंटेंस को बदले जाने के बारे में बताया गया है। आईपीसी की धारा 55 के अनुसार हर उस मामले में यानी इन एवरी केस जिसमें आजीवन कारावास का दंडादेश यानी सेंटेंस दिया गया हो, अपराधी यानी ऑफेंडर की सम्मति के बिना यानी विदाउट द कंसेंट भी समुचित सरकार यानी अप्रोप्राइट गवर्नमेंट उस दंड यानी पनिशमेंट को ऐसी अवधि के लिए जो 14 वर्ष से अधिक ना हो, दोनों में से किसी भी भांति के कारावास यानी इम्प्रिजमेंट में लघुकृत यानी कम्यूटेशन कर सकेगी। आगे बात करते हैं क्या होती है आईपीसी। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड आईपीसी भारत में यहाँ के किसी भी नागरिक यानी सिटीजन द्वारा किए गए कुछ अपराधों यानी सर्टन ऑफेंसेस की परिभाषा यानी डेफिनेशन और दंड यानी पनिशमेंट का प्रावधान यानी प्रोविजन करती है। आपको बता दें, ये भारत की सेना यानी इंडियन आर्मी पर लागू नहीं होती है। पहले आईपीसी जम्मू एवं कश्मीर में लागू नहीं होती थी, लेकिन धारा 370 हटने के बाद वहाँ पे भी आईपीसी लागू हो गई है। इससे पहले वहाँ रणबीर दंड संहिता यानी आरपीसी लागू होती थी। आगे अब लास्ट में बताना चाहूंगा, अंग्रेजों ने लागू की थी आईपीसी। दोस्तों, ब्रिटिश कालीन भारत यानी ब्रिटिश इंडिया के पहले कानून आयोग यानी लॉ कमीशन की सिफारिश यानी रिकमेंडेशन पर आईपीसी 1860 में अस्तित्व में आई और इसके बाद इसे भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पेनल कोड के तौर पर 1862 में लागू किया गया था। मौजूदा दंड संहिता को हम सभी भारतीय दंड संहिता 1860 के नाम से जानते हैं। इसका खाका लॉर्ड मैकॉले ने तैयार किया था। बाद में समय समय पर इसमें कई तरह के बदलाव किए जाते रहे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात किया है आईपीसी सेक्शन 55 के बारे में, यानी क्या है आजीवन कारावास के आदेश का रूपांतर। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैंने बताई है। दोस्तों, अगर आपके मन में कुछ भी डाउट्स या सवाल रहेंगे तो मुझे आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो रिक्वेस्ट है, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता होना चाहिए आईपीसी सेक्शन क्या है और क्या है उसका डेफिनेशन और उसके प्रोविजन यानी प्रावधान। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें। धन्यवाद।